हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गधा प्रसाद की आवाज की बात कर रहा हूँ। बाबूजी, गधा प्रसाद की आवाज तो इस गाने से भी ज्यादा बार सुनी हमने। अभी मैं अभी की ताजा आवाज की बात कर रहा हूँ। गधा प्रसाद चिल्ला रहा है, सुनो। घोटक भैया बचाओ, गौमुख भैया बचाओ। ये तो गधा प्रसाद की आवाज है। हाँ बाबूजी। अबे बाबूजी कहाँ से आ रही है आवाज? मुझे लग रहा है ये आवाज बाहर से आ रही है। हाँ आओ। ए गधा, आओ। क्या कर रहा गधा प्रसाद, गधा प्रसाद। बाबूजी कहाँ है तू? गधा प्रसाद, गधा प्रसाद, अबे कहाँ से चिल्ला रहा है? बाबूजी हम यहाँ है ऊपर। गधा प्रसाद। अबे तू पेड़ पे क्या कर रहा है बेटा? बाबूजी हमने थोड़ी ताकत लगाई तो थोड़ा ऊपर खिसक गए, थोड़ी और लगाई तो और यहाँ खिसक गए। अरे हम ताकत लगाते गए, ऊपर खिसकते गए। एक डाली हमारे नीचे से खिसकी और हम लटक गए और यहाँ अटक गई। बाबूजी अबे जब तू ऊपर अटकेगा तो मैं कहाँ लटकूंगा? हाँ? वैसे तू ऊपर चढ़ ही क्यों रहा था? बाबूजी के लिए। अबे मेरे लिए क्या? पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रहा था। नहीं बाबूजी, अमरूद नहीं तोड़ रहा था। क्यों? सीजन नहीं है अमरूद का? ध्यान से देखिए, अमरूद का पेड़ ये नहीं है। अबे बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा पेड़ है। पहले इसे नीचे उतारो वरना मेरी हावड़ा निकल जाएगी। हाँ, उतारो बेटा, उतारो। चलो उतारो। बाबूजी अब क्या करें? पकड़े रहना। छोड़ना नहीं। पकड़ के रख, छोड़ना नहीं। पकड़ के रख, छोड़ना नहीं। पकड़ के रख। हाँ बाबूजी। ए गधा प्रसाद, इधर देख, पैर नीचे रख। संभाल के क्यों टेंशन टाइट कर रहा है यार? कहा ना बीच में पैर रखो। आराम से सांस ले ले, सांस ले ले। लाओ क्या? सांस। ओ चलो, लेन देन बाद में। अच्छा हुआ प्लेटफॉर्म सही वक्त पे आ गया, मतलब सीढ़ी सही वक्त पे आ गई। चलिए बाबूजी, चलता हूँ। दूर से ही पाई लागू वरना हावड़ा निकल जाएगी। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ। ध्यान से जाना बेटा। टाटा।
अब बता बच्चा, तब मैंने कहा था तुझे पेड़ पे चढ़ने के लिए। आपने तो मैंने कहा था पुराना शहद लेके आ। बाबूजी हम बाजार गए थे, पर दुकान पर पुराना शहद नहीं था। तो बाबूजी ये छत्ता तो 10 साल पुराना है, तो इससे पुराना कहाँ मिलेगा? अबे मैंने तुझे दूध लेने भेजा डेयरी पे और तू सीधा गाय के पास चला गया। बाबूजी गाय नहीं, मधुमक्खी, और दूध नहीं, शहद ही। अबे मिसाल दे रहा था मैं, मिसाल। अबे गधा प्रसाद, जब अकल बच रही थी तो तू क्या छलनी लेके खड़ा हो गया था? सारी अकल छलनी में से नीचे गिर गई। क्या छत्ते से शहद निकलेगा उसके बाद ही तो पुराना होगा ना? बाबूजी आप पैसे बचाने के लिए पुराना शहद मंगवा रहे थे। आप ही तो कहते हैं ना कि सेहत के मामले में बचत ठीक नहीं है। बेटा पुराना शहद नए शहद से सेहत के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, बहुत सारी पुरानी चीजें नई चीजों से फायदेमंद होती हैं। आज इस गधा प्रसाद की हरकत से एक बहुत अच्छी कहावत याद आ रही है बेटा। हाँ बेटा, क्या लिखा है ये? नया चले 9 दिन, पुराना चले 100 दिन। बताओ इस कहावत का क्या मतलब है? अरे वाह, गधा प्रसाद जवाब देगा। गधा प्रसाद, ठीक है बेटा, तू ही बता। क्या बताएं? इस मुहावरे का मतलब बताओ और क्या बताऊं? हमें क्या पता। अबे तो फिर हाथ क्यों उठाया था? बाबूजी वो तो हमारे हाथ में खुजली हो रही थी, इसलिए उठाया। हरिओम। तो बच्चों कुछ समझ में आया? इसमें समझने वाली क्या बात है बाबूजी? गधा प्रसाद को खुजली हो रही है। बेटा मैं खुजली की नहीं, मैं इस कहावत की बात कर रहा हूँ। हाँ बाबूजी आपका मतलब समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि जो नई फिल्म थिएटर में लगती है वो 9 दिन से ज्यादा नहीं चलती, लेकिन जो पुरानी फिल्में होती थी वो कम से कम 100 दिन तक तो चलती ही चलती थी बाबूजी। हाँ बाबूजी, जैसे वो फिल्म नाचे मयूरी पूरे 101 दिन तक हाउसफुल चली थी बाबूजी। हो गया, मैं समझ गया बेटा। बेटा तुम दोनों की बात कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इस कहावत का मतलब है ओल्ड इज गोल्ड। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर नई चीज बिल्कुल खराब होती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा पुराना जो कुछ होता है वो सदियों से आजमाया हुआ होता है, बरसों से वो हमारा साथ दे चुका होता है, इसलिए उस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए ये कहावत बनी है, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। हाँ। जैसे कि मेरा 25 साल पुराना लैंप आज भी जब वो जलता है ना, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। 25 साल पुराना लैंप? हाँ। बाबूजी जला के दिखाइए ना। ये तो चल ही नहीं रहा। काफी पुराना हो गया है ना? अरे नहीं, ये खराब लग रहा है मुझे। देख जरा क्या हो गया इसको। जा इसको ले जा, इसको चला के ला, जला जरा। हाँ अभी जरा हटना। अच्छा। तो जब तक गधा प्रसाद उस लैंप को जलाने की कोशिश करता है, तब तक मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जैसे पुरानी चीजों का महत्व होता है, उसी तरह पुराने लोगों का महत्व भी होता है। पुराने लोग यानी कि बड़े बूढ़ों की बातों को हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों में बरसों का तजुर्बा होता है। जलने की बू कहां से आ रही है?
अबे ये क्या किया? अबे क्या किया ये? अबे मेरा लैंप जला दिया, 25 साल पुराना लैंप। क्या किया ये? अबे पानी ला, पानी। ला रहे हैं। नहीं, तू मत जा, पता नहीं क्या करेगा। तू ला। और पानी ला। क्या किया ये? दादाजी बाबूजी, हमने इतनी मेहनत से ये काम किया और आपने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हमको लगा कि आप बहुत खुश होंगे। तूने ऐसी खुश होने वाली कौन सी हरकत की है बे? आप ही ने तो कहा था लैंप जला दे, जला दिया। अबे गधा बसा, तुझे जरा सी ढील देता हूँ ना, तू मेरे सर पे चढ़ के नाचने लग जाता है। नाचने से याद आया बाबूजी, गिल्लू के स्कूल में एनुअल डे है। इसके लिए गिल्लू के क्लास के कुछ बच्चे मयूरी से डांस सीखने आ रहे हैं। मयूरी और दीदी को तैयारी करनी है, इसलिए मयूरी और दीदी जाए। जा बेटा, जल्दी जा, नहीं तो यहाँ एक और पाठ शुरू हो जाएगा। अब कौन सा पाठ बाबूजी? गधा प्रसाद की 101 गधा पंक्तियाँ। भागो दीदी, भागो। मेरा लैंप। बाबूजी, देखो हमने कितनी अच्छी आग लगाई है। हाँ, तूने मेरे दिल में जो आग लगाई है वो कैसे दिखाऊं तुझे मैं? लोटा लाना। क्या बात है, मेरे दोनों के दोनों बच्चे अब डांस सीखेंगे। हाँ, अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, मयूरी जी ने बच्चों को डांस सिखाने के लिए चिड़ियाघर में क्यों बुलाया? अरे अगर उनको जगह की प्रॉब्लम थी तो हमें कह देते, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है मेरे पास। अरे तो मुझे क्या पता कि चिड़ियाघर में क्यों बुलाया? गधे के बच्चे ने मेरा 25 साल पुराना लैंप जला कर रख दिया। पता नहीं कब अकल आएगी इसको। अरे शीलू, तुम समझती नहीं हो, जानवरों से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है मेरे पास। हाँ हाँ है। भाई साहब, आप चिड़ियाघर से आ रहे हैं? जी जजमान, मैं चिड़ियाघर से आ रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, वो मतलब आप चिड़ियाघर घूमने गए थे या फिर? नहीं, घूमने नहीं आया था, ये मेरा चिड़ियाघर है। आपको क्या दिक्कत है आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप इसके ऑनर हैं। ऐसे मेरे पास भी बहुत प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास गधा है। गधा मतलब? आप बताइए, आपके किस काम आ सकता हूँ मैं? नहीं, वो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि अंदर कोई जानवर खुला तो नहीं है? अब मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। अरे तो ऐसा बोलिए ना, घबराने की बात नहीं है। इस चिड़ियाघर में कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है। अच्छा, इस चिड़ियाघर में तो एक घोड़ा है, वो ऑफिस गया हुआ है। एक गाय है, वो फिलहाल स्कूल गई है। एक बंदर है, मगर आजकल वो एक बकरी के चक्कर में छत पे ही चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं। मयूरी और कोयल है, वो नाचने और गाने में मशगूल रहती हैं। एक जानवर गधा है, वो काफी खतरनाक है, उससे आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये कैसा चिड़ियाघर है? बस ऐसा ही है, ये चिड़ियाघर थोड़ा सा अलग है। क्या है कि यहाँ के जानवर इंसानों से थोड़ा ज्यादा प्यारे हैं। ये असल में चिड़ियाघर नहीं है, चिड़ियाघर सिर्फ इसका नाम है, क्योंकि मैंने इसका नाम अपनी पत्नी चिड़िया के नाम पे चिड़ियाघर रखा था। हाँ, वही तो अब जाके समझ में आया कि मयूरी जी ने हमें चिड़ियाघर में क्यों बुलाया। ओह, मतलब आप मिस्टर और मिसेस योगी हैं? जी हाँ। आप अंदर जाइए, मेरी बहू मयूरी आपका इंतजार कर रहे हैं। जी धन्यवाद। मेरे चलो पास चलो चलो चलो। हरिओ हरिओ। पहले प्रणाम करते हैं। नमस्कारम 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 नमस्कारम। वेरी गुड। नमस्कारम। तै युम तत् ता तत्
तई तईम तई तईम धक्का तई तईम धक्का। अरे मयूरी जी, अरे आपसे कुछ कहना था जी। देखिए, अगर बच्चों को भरतनाट्यम और कथक के अलावा थोड़ा हिप हॉप और बॉलीवुड डांस सिखाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए क्लासिकल डांस तो पुराना हो गया ना। आज ही मयूरी को बाबूजी ने सिखाया है कि पुरानी चीजें नई चीजों से ज्यादा अच्छी होती है। नया चले 9 दिन और पुराना चले 100 दिन। ओल्ड इज गोल्ड, यू नो। पता नहीं आप किस सदी में जी रही है। देखिए जी, जमाना ना बिल्कुल बदल गया है और मैं तो कहती हूँ कि हमारे बच्चों को ना अच्छे अच्छे नए गानों पे ही डांस सीखना चाहिए। आप कोई बढ़िया म्यूजिक लगाइए, फिर देखिए मेरे चिंकू और चिंकी कैसे डांस करेंगे। Welcome, welcome, welcome. Yo, 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 yo. It's that supercalifragilistic. आज हमारे घर में अजब ये उलझन है। गाना बजाने बैठे लेकिन खराब म्यूजिक सिस्टम है। मयूरी की है ये मजबूरी कि म्यूजिक सिस्टम खराब होने के कारण आपकी इच्छा कर नहीं पाएगी वो पूरी। मतलब आपके पास एक ही म्यूजिक सिस्टम है? अरे हमारे पास तो 3 है, वो भी इम्पोर्टेंट। पूछे क्यों? क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास ये है, वो है, ये है, और हमारे पास भी 2 म्यूजिक सिस्टम है। दादा प्रसाद जाओ, बाबूजी का म्यूजिक सिस्टम ले आओ। हाँ दादा प्रसाद जाओ। देखो आ गया। भाभी इसको कहाँ रखें? भाभी जरा हटना। अरे गदा प्रसाद ये क्या कर रहे हो? इसको यहाँ पे क्यों रखा गदा? इन्होंने ही तो इशारा किया था तो हमने रख दिया। अबे कौन है ये? ये हमारा गधा है। एक जानवर गधा है, वो काफी खतरनाक है, उससे आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? आराम से आप बैठिए बैठिए। बैठ जाओ भाभी। गधा उठ उठ। बैठिए। दीदी तुम गाना लगाओ। क्या हो रहा है? डांस है कि ब्रेक डांस है? क्या कर रहे हैं? अरे आजकल के जमाने में ये ग्रामोफोन बजाता है? कोई बजाता है? बुलाया किस लिए? हाँ तो बोल। नहीं बजाता। हाँ
हर घर में एक से एक म्यूजिक सिस्टम होता है। अब अगला प्रैक्टिस होगा तो हमारे घर पे होगा, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और 3 इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। गुड बाय। चलो बाबू, चलो बेटा। टाटा। मम्मी, अब स्कूल में सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पास एक म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.